सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हो, ठीक है, और आप साइंस की तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने का कि सीरीज के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आप उसको एक बारी देख लेंगे तो उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, साइंस का जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप आंसर भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ऑप्शन बी, जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ऑप्शन सी, जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन डी, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थ है जो डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रबल क्षार है NH4OH, CaOH2, NaOH, MgOH2। तो प्रबल क्षार है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा NaOH। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज, पिलपाव। तो फ्रेंड्स, अधपका मांस खाने से होने वाला जो रोग है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रेक्स। फोर्थ प्रश्न है कि रसांकुर यानी विली की संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में, हृदय में। तो रसांकुर संरचना पाई जाती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्षुद्रांत में। फिफ्थ प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, सन 2004 ईस्वी में, सन 2005 ईस्वी में। तो आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सन 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। 7 प्रश्न है कि सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से, पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव की हलचल से। तो सुनामी का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। 8वां प्रश्न है कि सुनामी का संबंध है प्रसिद्ध से, शरारती से, जलमग्न लहर से, पानी के अंदर उत्पन्न लहर से। तो सुनामी का संबंध है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पानी के अंदर उत्पन्न लहर। 9वां प्रश्न है, बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, हल्की बौछारें आना। तो बादल फटने का अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, अचानक भारी वर्षा होना। 10वां प्रश्न है कि भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है भूकंप, कंपन, ज्वालामुखी, कुछ नहीं। तो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप। अगला प्रश्न है कि चक्रवात का आकार होता है चौकोर, गोल, अंडाकार, आयताकार। तो चक्रवात का आकार होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडाकार। 12 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। पृथ्वी को, मार्स को, नेपच्यून को या प्लेटो को।
जिसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी प्लेटो ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। 13 प्रश्न है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने का यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा बोतल खोलने का यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। 14 प्रश्न है कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणु भार पर, तुल्यांक के भार पर। तो अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला 15 प्रश्न है कि प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अस्थायी हो, जिसका अणु भार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो प्रबल अम्ल क्षार वह है जिसका अणु भार अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 16 प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन अपघटन। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया जो कहलाती है आयनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है 17 की उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनाता है, क्षारक बनाता है, क्षार बनाता है, लवण व जल बनाते हैं। तो यहाँ पर लवण व जल बनाते हैं उदासीनीकरण क्रिया में। 18 नंबर प्रश्न है कि जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं कहलाते हैं हाइड्रेसिड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, दुर्बल अम्ल। यानी जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रेसिड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण, द्वितीय लवण। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यानी जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। 20 प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 3, 2, 4। तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 21 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट, वाहित मल। तो निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहित मल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स चूना पत्थर का जो सूत्र होता है CaCO3। ये क्या है चूना पत्थर का सूत्र है CaCO3। अगला 35 प्रश्न है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अगला जो प्रश्न है कि पीलिग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो विटामिन बी की कमी से पीलिग्रा जो रोग होता है। अगला जो प्रश्न है कि जड़ों द्वारा वर्धी जनन प्रजनन होता है आलू में, शकरकंद में, अदरक में, गन्ना में। तो जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी यानी शकरकंद में। अगला प्रश्न है कि वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार हो वो कौन से प्रकार का उत्तोलक होता है। तो वो होता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक यानी हैंड पंप, चाकू तो होगा नहीं है ना, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। फावड़ा ये भी क्या है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्राली की तो ये क्या है द्वितीय प्रकार यानी जो भार होता है ठीक है वो बीच में होता है। आलम्ब यानी हम जो भी उसका टर्निंग पॉइंट जो होता है ठीक है
वो साइड में होता है। आयाम यानी एफर्ट लगाते वो भी साइड, यानी जो कार्य यानी आप कह सकते हो जहाँ पे भार होता है वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 39 प्रश्न की विद्युत, देखिए फ्रेंड्स 39 प्रश्न की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर, सितार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा, मिस्टेक से यहाँ पे बी मतलब ब छप गया है, यहाँ पे सी यानी श करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। देखिए यहाँ पे 40 प्रश्न की अम्ल वे पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर दिया है कि जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें, देखिए अम्ल से जो अम्ल टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें हमने ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ भी करेक्ट होगा क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+, क्योंकि जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें सेम यही ऑप्शन था जो कि सही है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोला है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H-, यहाँ पे माइनस नहीं होके प्लस होगा। ठीक है, H+ देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। ठीक, चलिए मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाऊं, फ्रेंड्स आपके सामने शो हो रहा है कि यहाँ पर ये अम्ल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हो कि जो प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन में क्यों विद्युत चालन करता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ या यहाँ पे और भी लिखा है यानी या हाइड्रोनियम आयन H3O+ की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आई होप कि आपके अब भी कोई भी डाउट नहीं होंगे। ठीक है, अम्ल में जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी वहाँ पे करेक्ट होगा, बट वहाँ पे आप सभी प्लस का साइन बना लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, टेकोफेरिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। 42 प्रश्न द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, हैंड पंप, सरौता, चिमटा। क्योंकि सरौता होता है, ठीक है, बीच में भार होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सरौता जो उपकरण होता है ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाता है। कैंची जो होता है प्रथम प्रकार का। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 प्रश्न है कि इनमें से कौन सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफथलीन, एंटासिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एंटासिड है ये क्या है? सूचक नहीं है। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरे से, अ तथा ब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोबर से और कूड़ा कचरा से। अगला जो प्रश्न है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ तक हम लोगों ने देखा। चलिए 45 प्रश्न है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं, इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अति शीघ्र गति से। 46 प्रश्न है कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में, इनमें से कोई नहीं। तो कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोगाणु प्रतिरोध में। खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, चना, धान। खरीफ की फसल है यहाँ पर धान। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है, हैरो खेत से निकालने का काम आता है खरपतवार, मिट्टी, पानी, उपयुक्त सभी। तो हैरो खेत से निकालने का काम आता है खरपतवार। 49 प्रश्न है कि डिबलर से बुआई नहीं होती है गेहूं की, चने की, धान की, बाजरा की। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान की। 50 प्रश्न है कि सिंचाई की कटाऊ पानी विधि, अपलवान या प्रवाह विधि, कोड़ विधि, कवारी विधि, छिड़का विधि। तो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा अपलवान या प्रवाह विधि। 51 प्रश्न है कि बल का ईसाई मात्रक क्या है, जूल, न्यूटन, अग्र मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ बल का ईसाई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। एम के इस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो एम के इस पद्धति में कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। 53 प्रश्न है कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा। यांत्रिक लाभ होता है W/F। अगला जो प्रश्न है कि सरल मशीन है, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, उपयुक्त सभी। सरल मशीन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा घिरनी। 56 प्रश्न है कि वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है कम, अधिक, नहीं, समान रूप से। तो वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है समान रूप से। 57 प्रश्न है कि बलुई दोमट मिट्टी रेत की मात्रा होती है 60% से 80%, 50 से 60, 60 से कम, 60 से अधिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 60% से 80% तक। अगला प्रश्न है कि नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने कल आई थिंक पवन का जो सीरीज मॉक टेस्ट हमने डिस्कस किया था, ये जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि। 59 प्रश्न है कि चिमटा का उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, एक मशीन का। तो चिमटा का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 प्रश्न है कि पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। तो पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है यहाँ पे होगा ज्वार भाटा की ऊर्जा। पुनः प्राप्त न होने वाली और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी का ऊर्जा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयले की ऊर्जा। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर कुकर द्वारा, सौर जल उष्मक द्वारा, सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल द्वारा। तो आप सभी को पता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं सौर सेल द्वारा। अगला 63 प्रश्न है कार्य है सदिश राशि, अदिश राशि, न्यून राशि, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अदिश राशि। ऊर्जा का एम के इस पद्धति में क्या है, किलोग्राम, केल्विन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का मात्रक या आप कह सकते हो एम के पद्धति में क्या है, तो जूल। 65 प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4, 6। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 प्रश्न है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। 61 प्रश्न है 1 जूल होता है न्यूटन इंटू 1 मीटर, न्यूटन प्लस 1 मीटर, न्यूटन 1 न्यूटन बाई 1 मीटर इंटू सेकेंड। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। निम्न में से सरल मशीन है पहिया, घिरनी, पेंच, ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तृतीय। अगला प्रश्न है कि 70 की अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। 71 प्रश्न है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है पैराथॉर्मोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, कीटो, जैविक। तो शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इंसुलिन। अगला प्रश्न है 72 की कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथॉर्मोन, डाइबैटोजेनिक, रेनिन, पेप्सिन। तो कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराथॉर्मोन। 73 प्रश्न है कि जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल में घुलनशील है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को अगर हम बताएं तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है जल में घुलनशील है, क्योंकि विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये पूछने का ही अलग है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन रहना चाहिए, तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। बट कभी आपके एग्जाम में इस तरीके के अगर सवाल पूछ दे जल में घुलनशील है तो आप यही टिक कीजिएगा विटामिन बी।
ठीक है। अगला 24 प्रश्न है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस कोई नहीं। तो दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम तथा फास्फोरस, दोनों ही आवश्यक है। 25 प्रश्न है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायन द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, किण्वन द्वारा। तो पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पाश्चुरीकरण द्वारा। 26 प्रश्न है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। 27 प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो फ्रेंड्स किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु तथा न्यूट्रॉन। 29 प्रश्न है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑप्शन नंबर सी 2, 8। अगला जो प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। तो परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12। 81 प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है Ca ब्रैकेट में OH2, Ca2OH, Ca ब्रैकेट में OS ब्रैकेट क्लोज 3, CaOH। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है Ca ब्रैकेट में OH2। अगला जो प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तनों में यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। 83 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी मोम का पिघलना। 84 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों को बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन है यानी कागज का जलना। अगला आपका प्रश्न है 85 की ज्वालामुखी का फूटना है मंद परिवर्तन, अनुकूलन परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दिन रात का होना है रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी नियमित परिवर्तन। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नियमित एवं प्राकृतिक, क्योंकि ये नियमित रूप से होता है दिन रात एंड प्राकृतिक परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। 87 प्रश्न है कि पित्तरस बनता है अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में, यकृत में। तो फ्रेंड्स पित्तरस बनता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत में। 88 प्रश्न है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, बोझ, कूड़ा उठाने वाला गाड़ी, चिमटा। तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है चिमटा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, CO2, O2, NH3, Na2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो पौधे होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। या तो O2 क्या होता है आपका ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। अगला आपका प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो एक तत्व में समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। चंद्रमा क्या है, देवता, तारा, उपग्रह, ग्रह। तो फ्रेंड्स ये भी इजी है, चंद्रमा क्या है तो यहाँ पर वो क्या है, एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब देखिए फ्रेंड्स ये पूरा जितना भी आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ठीक है, बहुविकल्पीय पूरा खत्म हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि अति लघु टाइप स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स राजन सीरीज में कुल जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो 91 थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर से
शेयर करें ताकि जो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं।